गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डाक ऑनलाइन क्लास है। आज हम क्लास सेकेंड हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे, भाषा और व्याकरण। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट में भाषा के बारे में रीड करेंगे कि भाषा क्या है। विचारों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा ही संभव है। हमारे जो विचार है हम उनको बोलते हैं, लिखते हैं, तो विचारों की अभिव्यक्ति दूसरे को समझाने का माध्यम ही भाषा है। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। तो आज हम जानेंगे कौन सी भाषा लिखित और कौन सी मौखिक है। निम्न चित्रों को देखिए और समझिए। आपको सारे चित्र यानी इन पिक को देखकर लिखित और मौखिक भाषा को बताना है। क, मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। तो ओरल में नेताजी बोल रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक। ख, सारे देश में गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास से मनाया गया है। तो न्यूज़पेपर है यानी समाचार पत्र में छापा गया है, न्यूज़पेपर में लिखा गया है, तो ये कौन सी हुई? लिखित। ग, हेलो राजीव, आज गणतंत्र दिवस की परेड देखी? बिल्कुल, आज तो मैं टीवी के आगे से हिला भी नहीं। तो दोनों दोस्त टेलीफोन पर वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे हैं, कॉल पर वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे हैं। तो ये कौन सी हुई? ओरल में मौखिक। घ, बच्चों, आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। यानी इसमें अध्यापक है जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ, अगर लिखते तो वो लिखित होती, ओरल में बता रहे हैं, तो वो मौखिक हुई। और अब आ रही है राजधानी दिल्ली की झांकी। तो ड में बच्चे दूरदर्शन यानी टेलीविज़न देख रहे हैं यानी टीवी देख रहे हैं, तो वो ओरल में मतलब उसमें लाइन आ रही है और वो मतलब सुन रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ? मौखिक। इन सभी चित्रों में लोगों ने अलग अलग माध्यम से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यानी आपने इन सारे चित्रों में देखा है कि किसी ने लिखित में तो किसी ने मौखिक में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार हम अपने विचारों को दूसरे को प्रकट करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो हम अपने विचार दूसरों को प्रकट या तो बोलकर या लिखकर या समझाकर उनके सामने प्रकट करते हैं, तो इसी को भाषा कहते हैं। इन सभी चित्रों में लोग अपने अलग अलग माध्यम में अपने विचारों से ही अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जैसे चित्र क में नेताजी बोल रहे हैं, ख में विचारों को समाचार पत्र में छापा गया है यानी समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर यानी अखबार में छापा गया है। ग में दोस्त टेलीफोन पर वार्तालाप कर रहे हैं, दो दोस्त आपस में यानी टेलीफोन पर वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे हैं। घ में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं यानी अध्यापक है जो अपने छात्रों को ओरल यानी मौखिक में पढ़ा रहे हैं। ड में बच्चे दूरदर्शन देख रहे हैं यानी टेलीविज़न टीवी देख रहे हैं। इसी प्रकार आपने आज चैप्टर फर्स्ट में पेज नंबर में ये जाना है कि कौन सी भाषा लिखित है और मौखिक है और भाषा क्या है। तो परिभाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपनी बात को दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं तथा दूसरे की बातों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं, भाषा कहलाती है। यानी भाषा यही है कि हम अपने विचार दूसरे को प्रकट करते हैं या बोलकर या लिखकर उनको समझाते हैं, उनके सामने प्रकट करते हैं। हमारी जो भी बात रहती है हम लोगों को कैसे समझाते हैं, तो लिखकर या बोलकर, तो यही भाषा का माध्यम है। तो आज हमने लेसन फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट में पेज नंबर 5 रीड किया है यानी भाषा के बारे में रीड किया है। तो आई होप आपको ये पेज नंबर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से एक बार फिर रीड करेंगे घर पे। और हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 6 रीड करेंगे। ओके।